सैयद मोहम्मद अली साहब, सर आप ही फरमाइएगा। सर सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, चाइना भी जो है वो आर्मी चीफ कुछ दिन पहले गए थे, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, टैरिफ के मामलात पे और दीगर मामलात पे भी। तो सर आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की खित्ते के अंदर ज़रूरत, अहमियत, इसको आप कहाँ खड़ा देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी, देखें इसकी पीछे 4 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वजह यकीनी तौर पे पाक भारत जो हालिया जंग है और पाकिस्तान ने जो भारत को इतनी बृताक शिकस्त इतने कम वक्त में इतने इंटेंस ऑपरेशन के नतीजे में दी, यकीनी तौर पे उसने दुनिया को भी हैरान किया है और भारत की जो हकीकत है उससे भी बेहतर और हकीकत पसंदाना अंदाज में दुनिया ने उनको समझा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की सिफारतकारी का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। आप जानते हैं कि इस तनाव और कशीदगी और तनाज़े के दौरान हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने तकरीबन कमोबेश 100 ममालिक के लीडरान से बात की और उनको एतमाद में लिया और सिचुएशन के बारे में आगाह किया। उसके अलावा पाकिस्तान ने आलमी बरादरी में मुख्तलिफ जो इलाकाई तनाज़ात हैं, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से, उसमें उन्होंने भी इसका एतराफ़ भी किया और शुक्रिया भी अदा किया कि मशरिक़ वस्ता में भी तनाव और कशीदगी कम करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। मसले फ़लस्तीन हो, यूक्रेन जंग हो, तमाम दुनिया के जो कशीदगी है और मामलात हैं और मसाइल हैं, उसमें पाकिस्तान एक इंतहाई ज़िम्मेदार और मुस्बत किरदार अदा करता रहा है। और तीसरा पहलू ये है कि इस पाक भारत जंग के दौरान और इसके बाद भी भारत ने जो झूठे इल्ज़ामात लगाए, दावे किए, वो भी बैनुल-अक़वामी मीडिया और आलमी बरादरी ने यकसर तौर पे रिजेक्ट किए। और पाकिस्तान का मौक़िफ़, जिस तरह आज अभी रॉयटर्स की भी स्टोरी आई है जो कि बरतानिया की सबसे बड़ी खबर रसाई एजेंसी है, वो इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी और आलमी मीडिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे को ट्रस्ट भी करता है और उसको सराहता भी है, उसको बयान भी करता है। तो ये तीनों डोमेन्स में आप देखें, चाहे फौजी महाज हो, चाहे सफारती महाज हो, चाहे इंफॉर्मेशन डोमेन हो, पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जबकि भारत इसके मुकाबले में एक गैर जिम्मेदार जारह रियासत के तौर पे सामने आया है, जिसने दाखिली शॉर्ट टर्म सियासी मकासद के लिए आलमी अमन को, इलाके की सलामती को, अपने अवाम के टैक्स पेयर मनी को और अपनी अफवाज की जानो माल को और उसकी इज्जत को भी दाव पे लगाने की कोशिश की है। और फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि हाल ही में भारत जो है वो मुलविस रहा है अपने सिख मुखालफिन की आलमी सतह पे हलाकत के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करने के लिए। और इसका सबूत ये है कि अभी हाल ही में अमरीकी सदर ने भी एक खत एक मशहूर सिख रहनुमा को भी तहरीर किया है, जो कि इस बात का सबूत है कि अब भारत को न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए भी एक खतरा गर्दानते हैं। आखिरी वजह जो है वो ये है कि यूक्रेन जंग में अमरीका की पॉलिसी रही है कि भरपूर दबाव डाला जाए माशी सतह पे और आइसोलेट किया जाए रूस को, लेकिन तकरीबन पिछले साल $52 अरब का तेल भारत ने खरीदा है, जिसपे बहुत सख्त नाला है अमरीकी हुकूमत कि जनाब हम आपको चीन के खिलाफ खड़ा कर रहे थे और आप हमारे ही पीठ में खंजर ठोंक रहे हैं रूस की माली मावनत करके। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यूँ लगता है कि आलमी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को एक इंतहाई जिम्मेदार और लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर के तौर पे देखती हैं, खित्ते में एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देखती हैं और भारत को बतदरीज इलाके और आलमी अमन के लिए एक खतरा गर्दानती हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही रहिएगा, ज़रा कमर चीमा साहब की तरफ मुझे जाना है। चीमा साहब, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की देख रहे हैं, जो पाकिस्तान को एक पजीराई हासिल हो रही है सर आलमी महाज पर, ये कितनी देर पर आपको महसूस हो रही है? क्या पाकिस्तान अपने बाकी प्यादे अब ठीक तरीके से चला रहा है कि तमाम लोगों के साथ मुस्तकबिल में चल सके? क्योंकि हम तो सुनते थे कि शायद पाकिस्तान कहीं पे माशी कमज़ोरी की वजह से आइसोलेट हो गया है। देखिए जवाब साहब, बात यह है कि 250 मिलियन लोगों का मुल्क हो और हम अपने आप को प्रॉपर्ली मार्केट ना कर सकें, तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास पोटेंशियल की कमी है। हमारा मसला जो मेन है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हमें उसको ख़त्म करना है और ऐसे लोग जो हर कुछ अरसे बाद पॉलिटिकली अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको इग्नोर करना है, उनको अंडरमाइन करना है ताकि हमारी डायरेक्शन ठीक रहे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मैं समझता हूं कि जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बैलेंस किया है,
कि देखिए आप अमेरिका के साथ जो है वो खड़े हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, आर्मी चीफ जाते हैं, सदर से मिलते हैं, चाइनीज़ के साथ भी अच्छे मरासम है। आज चाइना से हमने नए हेलीकॉप्टर जो है वो आर्मी में इंडक्ट किए हैं, मिलिट्री हार्डवेयर हम चाइना से ले रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। सो कई लोगों को कहना ये था जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो शायद प्रो चाइना है, कईयों को कहना है प्रो अमेरिका है, प्रो पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसको एस्टैब्लिश किया है। अब हम ये जो सवाल है कि कितनी देर तक ये चल सकता है, मेरा ख्याल है कि अगर हम घर में, हमारा घर ठीक है तो हमें बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत कुछ बाहर से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। हमने देखें अमेरिका के साथ, बेशक अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कितनी बोल्ड पोजीशन ली, इसके बावजूद हमारे अमेरिका से ताल्लुकात मुतासर नहीं हुए, बिकॉज हम अमेरिका के साथ शराकतदार हैं। हम उनके साथ जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट थ्रेट है उसको काउंटर करने में, एलिमिनेट करने में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमें अप्रिशिएट कर रही है, चाइना हमारे साथ है। सो हमें अपना घर ठीक करना है और हमें अपने आप को मार्केट करना है। ये जो 250 मिलियन लोग हैं, ये जो अभी तो वैसे हमारे पास एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है क्योंकि हम पॉपुलेशन सेंसस नहीं करवाते और फिर हम उसके अपने पॉपुलेशन के नंबर को अंडरमाइन करते रहते हैं। सो अगर हम ये पूरा नंबर देखें तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत अपने नंबर की बुनियाद पर दुनिया में खेल रहा है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, हमें इस अंदाज से देखा जाए। सो मैं समझता हूं कि दुनिया हमारे साथ काम करने को तैयार है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्लोबली पोलराइजेशन है। लेकिन हम देखें, हम एक मिड साइज पावर हैं और अपने इंटरेस्ट को बड़े केयरफुली वॉच करते हैं। हम चाइना, अमेरिका और देखें हम ब्रिक्स के सब का भी मेंबर बनना चाहते हैं, एससीओ के मेंबर हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अटैच हैं, तो बहुत खूबसूरती से ताल्लुकात को बैलेंस किया है। ये आइंदा भी बैलेंस रहेंगे। ऑल व्हाट वी नीड इज कि हमें घर में अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर ठीक रखना है, बाकी हमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। मोहम्मद अली साहब, सर डेट इकोनॉमी जब कहा ट्रंप ने रशिया की और इंडिया की इकोनॉमी को, एक उसके ऊपर भी तबसरा कीजिएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ शायद कशीदगी बढ़ रही है कि जो वो कहते हैं कि जी जो एटॉमिक सबमरीन है उनको पोजीशन करने का ट्रंप साहब ने हुक्म दे दिया है। तो ये कोई नई डेवलपमेंट हो रही है खित्ते में या बयान के जवाब में जो है वो एग्रेशन है? देखिए, पहले मैं भारतीय मईशत पर एक मुख्तसर तज़िया कर दूं। देखिए, पहली बात जिससे मैंने पहले गुजारिश की कि अमेरिका में जो भारत का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो तो यकीनी तौर पर बाइस तशवीश है, लेकिन उनमें ज़्यादा गम गुस्सा इस बात पर पाया जाता है कि जनाब एक जानिब हम आपको 15 साल से कील कांटे से लेस कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में आपको महवर और मरकज की हैसियत हासिल है। दूसरी जानिब आप ब्रिक्स में जाके एक डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी की भी सरपरस्ती और उसको लीड कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाना चाहते हैं। तीसरी जानिब जो है आप रूस के सेकंड बिगेस्ट एनर्जी इंपोर्टर बनते हैं और तकरीबन $52 अरब का तेल खरीदते हैं ऐसे टाइम पे जब अमेरिका सख्त पाबंदियां आयद कर रहा है रूस पे और पूरी नेटो ममालिक पे वजन डाल रहा है, उनको मजबूर कर रहा है कि वो रूस से एनर्जी लेना बंद करें। तो इसकी वजह से इन माशी मामला, और चौथी बात जो ट्रंप साहब को जाती तौर पे भी आप जानते हैं कि वो बड़े कोहनामश और मशहूर बिजनेसमैन भी हैं, उनका अपना भी तजुर्बा है और जितने भी ट्वीट्स हैं उसमें वो कहते हैं भारत हमारा दोस्त है लेकिन वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बॉटम लाइन ये होती है कि जनाब दुनिया में सबसे सख्त टैरिफ्स हैं उनके पास, अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको वो मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे, हाईएस्ट टैरिफ्स लगा रहे हैं। और एक जानिब वो फ्री मार्केट की बात करते हैं, सभी डॉक्टर चीमा ने कहा, लेकिन हकीकत ये है कि ये फ्री मार्केट इंडिया की नहीं है और वो दुनिया की इंडस्ट्री को वो अपनी मार्केट का एक्सेस नहीं देते और अपने छोटे फार्मर और इंडस्ट्री को वो प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर वो अब इसकी वजह से मैंने कल भी कहा कि सदर मोदी अब वज़ीर आज़म मोदी बहुत सख्त मसाइल में दो चार इसलिए होने जा रहे हैं कि एक जानिब से बहुत सख्त अमरीकी टैरिफ लग रहे हैं कि भाई आप अपना मार्केट को खोलें हमारी इंडस्ट्री के लिए, और दूसरी जानिब उनका जो छोटा तबका है ताजिर और काश्तकार और सनतकार वो दबाव डाल रहा है कि हमें प्रोटेक्शन जारी रखें। तो अब मोदी साहब अमरीकी अलायंस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की गर्दाब में फंस चुके हैं और मैं समझता हूं कि जो उनको अपोजिशन की क्रिटिसिज्म का और तनकीद का सामना है उसके मुकाबले में जो माशी दबाव उनके करोड़ों
छोटे सनतकारों और काश्तकारों की तरफ से पड़ेगा वो उनकी हुकूमत के लिए बहुत मैं समझता हूँ मुज़िर साबित होगा, और उनके लिए मैं समझता हूँ सियासी मुस्तकबिल बहुत उनका तो जब उनके लिए मुश्किलात आएंगी तो मुश्किलात को ऑपरेशन पहलगाम की तरह तो वो हल करने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिसमें फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ पहलगाम के एडवेंचर के बाद? जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया। मैं समझता हूँ कि ये यकीनी तौर पर पिछले आप 27 साल में देखें बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि सियासी मकासद के लिए जब वो गवर्नेंस और माशी जो फवायद हैं वो अवाम को पहुँचाने में नाकाम रहते हैं तो फिर वो इसी तरह की एक डाइवर्जन क्रिएट करते हैं, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं या झूठा बयानियाँ बनाते हैं, पाकिस्तान मुसलमानों को का नफरत का वोट भी लेना चाहते हैं और माशी और सियासी हकायक से लोगों को गुमराह करने के लिए दाखिली सतह पे और आलमी बरादरी की तवज्जो जो मकबूजा कश्मीर की ह्यूमन राइट सिचुएशन है उससे मबसूल करने के लिए वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या झूठे नैरेटिव का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब बतदरीज दुनिया को हकीकत समझ आ रही है और आलमी मीडिया ने वैसे ही भारतीय मौक़िफ़ जो है तमाम तर इन्वेस्टमेंट और सफारती कोशिशों के बावजूद यकसर तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। सर, रशिया के हवाले से आप क्या कहते हैं? कोई अमेरिका के रशिया के साथ ताल्लुकात मजीद ख़राब होते हुए दिख रहे हैं कि जब एटॉमिक सबमरीन मूव होना शुरू हो जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने डेफिनेटली अपने सियासी कैंपेन में और शुरू के दिनों में पूरी कोशिश की कि रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, बल्कि जो उनके सियासी मुखालफीन हैं वो अमरीकी सियासत में उनको इल्ज़ाम लगाते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं रूस के। तो मेरा ख्याल है जो उनकी खुशफहमी या तवक्को थी कि वो यूक्रेन जंग बंद कराने में कामयाब हो जाएंगे या मसाइल रूस से हल हो जाएंगे, तो उसमें उनको खातिर कामयाबी नहीं हुई है। तो अब उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और आप देख रहे हैं कि वो ममालिक जो कि रूस से तिजारती रवासिम या एनर्जी कॉपरेशन कर रहे हैं उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है पहले जिस तरह यूक्रेन पे वो दबाव डाल रहे थे वो भी कम कर दिया है और साथ ही उन्होंने अपना डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पोस्चर भी चेंज किया है और ज़्यादा अग्रेसिव जो है उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू की है, क्योंकि अब यूँ लगता है कि वो उनको इसकी एक और वजह भी है। इसकी एक बड़ी वजह मगरबी यूरोप में एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही थी, बेयकीनी पैदा हो रही थी कि भाई ये अमेरिका तो हमें रूस के खिलाफ सिक्योरिटी दे रहा था, तो अब खुद रूस से दोस्ती कर रहा है, तो हमें तो फिर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा और अमरीकी सरपरस्ती से निकलना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी अमरीकी खारजा पॉलिसी और आलमी मफादात के खिलाफ थी कि अगर हम रूस से बहुत दोस्ती कर ली तो कहीं मगरबी ममालिक जो हैं वो फिर हमारे ज़ेरे असर नहीं रहेंगे। ठीक है चीमा साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊँगा कि जितना प्रेशर इस वक्त मोदी साहब के ऊपर आ रहा है कि वो उनकी तकरीर के दौरान क्या कुछ होता रहा, फिर उसके बाद आपने देखा कि एक नैरेटिव जो पिछले 14-15 साल में शायद मोदी को इतना सख्त जो है वो सामना करना ना पड़ा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का और अपनी अपोजिशन का कि अरकान असम्बली ये सबूत लेकर आ जाएं कि हमने जहाज़ खुद गिरे हुए देखें। तो सर इतने प्रेशर को कैसे मोदी साहब सस्टेन करेंगे कि जब ट्रंप भी नाराज़ हैं और ट्रंप भी जो है वो बड़े सख्त किस्म के ट्वीट कर देते हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रंप का ये जो इंडिया के खिलाफ ये जो बयानबाजी है ये नरेंद्र मोदी के हक में जाएगी। अच्छा, देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो जैसे एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स की बुनियाद रखी, अब वो एंटी यूएस सेंटीमेंट्स की बुनियाद रखेंगे। देखिए, आपको हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है इस डेवलपिंग वर्ल्ड साउथ एशिया में जहाँ पे हम रहते हैं, हम ये यहाँ पे लीडरशिप जब कहती है ना बैरूनी साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है वो साजिश हो रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको पता है कि कनाडा के अंदर लिबरल पार्टी जो बड़ी अनपॉपुलर थी जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में, वो हारा हुआ इलेक्शन दोबारा जीत गई बिकॉज उन्होंने एंटी ट्रंप स्टांस ले लिया अपने इलेक्शन के दौरान। ये भी 2-3 माह पहले की बात है और वो पार्टी फिर जीत गई, हालांकि वो इंतहाई अनपॉपुलर थी। क्यों? कि उन्होंने ट्रंप के खिलाफ इनिशिएटिव लिया। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इस चीज को देखेंगे कि ट्रंप कितना लंबा जाते हैं। वो कि इंडिया को इस चीज का भी अंदाजा है कि ये जो पिछले 20 साल में इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है और वो अपना स्ट्रेटेजिक पोस्चर नहीं बदलेंगे। लेकिन
अगर ट्रंप ने इस चीज को थोड़ी जारी रखा तो उम्मीद ये की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि वो एंटी यूएस सेंटीमेंट्स फैला रहे हैं। अभी पार्टी गवर्नमेंट नहीं करती, एमईए नहीं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कुछ नहीं बोलती, रूलिंग पार्टी के जो लोग हुकूमत के अंदर है वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन रूलिंग पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स अभी बेच रहे हैं और ये कुछ देर से ऐसे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी एंटी यूएस सेंटीमेंट्स फैलाने में कोई देर नहीं लगाएंगे और उनको वो इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि ठीक है, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ किया, मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया हूं, मैं दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया हूं। वो उसका शॉर्ट टर्म नुकसान भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन याद रखें वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है, ये मार्केट चाहिए, वो इस मार्केट को छोड़ नहीं सकते। और देखें 2005 से लेकर 2025 तक एक जेन्युइन सॉलिड अमेरिका की तरफ से सपोर्ट आई है इंडिया को। गो के अभी अमेरिकन बड़े परेशान हैं इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा बात करता है मल्टीलैटरलिज्म की और इंडिया कहता है कि अमेरिका की पावर भी कम हो, और इस सिलसिले में वो चाइना और बाकी ममालिक को तो टारगेट करते ही करते हैं, वो अमेरिकन को भी टारगेट करते हैं। तो अमेरिकन बेसिकली रिविजिट कर रहे हैं अपने आप को कि हमें इंडिया के साथ कैसे चलना है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी रिविजिट कर सकता है और उसमें अगर ये एंटी ट्रम्प सेंटीमेंट्स को बेचना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर, तो याद रखिए एक बड़ा तबका राइट विंग जो नेशनलिस्ट है, प्रो मोदी मीडिया, ये सारे का सारा एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट बना देंगे। और ये भी है, देखिए इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 190-92 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ। अगर ये चीजें हो भी जाती हैं तो इतना इंडिया को भी कोई लंबा चौड़ा नुकसान शायद ना हो, लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्या ये करेंगे या के वक्त का इंतजार करेंगे या वो सॉफ्ट रहेंगे, ओनली टाइम विल टेल, लेकिन वो ये चीज भी कर सकते हैं।